आज है 24 मई 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। स्टंट इम्प्लांट होगा आसान, आयुष्मान कार्ड से क्लेम का 75% इन पर कर सकेंगे खर्च। उत्तर प्रदेश देश के मेडिकल कॉलेजेस और अन्य चिकित्सा संस्थानों में अब स्टंट और इम्प्लांट जैसी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। अब इनकी कमी का संकट मेडिकल कॉलेजेस में नहीं रहेगा। वहीं जरूरी दवाओं की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इन जरूरतों की कमी ये संस्थान आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत मरीजों के इलाज से मिलने वाली क्लेम की राशि से पूरा कर सकेंगी। फिर उठेगा नोएडा के किसानों का मुद्दा। आज मुख्य कार्यधिकारी इंद्रवीर दुग्गल बैठक करेंगे। बैठक में किसानों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मांगों पर विचार किया जाएगा। इनमें सबसे प्रमुख मांग जमीन अधिग्रहण के बदले 10% की दर से मुआवजा और 64.7% की दर से आबादी के विस्थापन के लिए मुआवजे की मांग शामिल है। इन मांगों से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी। अब आज 24 मई की इस महत्वपूर्ण बैठक में किसानों की लंबित मांगों पर फैसला होने की उम्मीद है। 21 जुलाई तक चलेगी लखनऊ मेमू, होगी सहूलियत। गर्मी के दिनों में रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेन का संचालन कर रही है। वाराणसी लखनऊ मेमू स्पेशल ट्रेन का संचालन 21 जुलाई तक किया जाएगा। रेल अधिकारियों के अनुसार वाराणसी लखनऊ स्पेशल सुबह 6:25 से कैंट स्टेशन से चलेगी और सुबह 11:45 पर लखनऊ पहुंचेगी। वहीं लखनऊ वाराणसी स्पेशल लखनऊ स्टेशन से शाम 4:30 बजे खुलेगी और रात 9:50 पर कैंट पहुंचेगी। आज 24 मई से जवाहर पार्क में नहीं घूम सकेंगे निःशुल्क। स्मार्ट सिटी के तहत कई करोड़ की लागत से तैयार कराए गए जवाहर पार्क में अब आज 24 मई से निःशुल्क प्रवेश प्रतिबंधित हो जाएगा। इसके लिए स्मार्ट सिटी व उद्यान विभाग ने शुल्क निर्धारित कर दिया है। आज 24 मई से शुल्क व्यवस्था के तहत ही लोग प्रवेश पा सकेंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से अराजक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगेगी और आने जाने वालों पर निगरानी भी रहेगी। पार्क सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक खुलेगा और उसी अवधि में बाहरी लोगों को प्रवेश मिलेगा। मेडिक्लेम न अटकेगा न लटकेगा, जल्द शुरू होगा नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज के अगले 2-3 माह में शुरू होने की संभावना है। इसमें दावा निपटान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी तरीके से हो सकेगी। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। NHCX एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच का दावा है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा दावों का तेजी से प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया है। चुनाव के बीच सीएम योगी का बड़ा दाव। यूपी में अब नया सियासी घमासान, सपा के बनाए नियम होंगे रद्द। योगी सरकार यूपी में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती है। दावा है कि यूपी में 24 से ज्यादा मुस्लिम जातियों को ओबीसी कोटे में आरक्षण मिलता है। सूत्रों के मुताबिक सपा सरकार में इसके लिए नियम बनाए गए थे, जिसकी समीक्षा की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार इस कवायद के तहत यह पता लगाया जाएगा कि मुसलमानों को आखिरकार किस नियम व्यवस्था के तहत ओबीसी कोटे में आरक्षण दिया जा रहा है। अब 1 घंटे में यात्री पहुंच जाएंगे लखनऊ। वाराणसी के लिए सीधी फ्लाइट शुरू। यात्री अब मात्र 1 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। लखनऊ के अमौसी हवाई अड्डे से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की गई। इससे यात्री मात्र 1 घंटे में लखनऊ से वाराणसी पहुंच जाएंगे। उन्हें सहूलियत होगी। हफ्ते में 5 दिन फ्लाइट जाएगी। मंगलवार व गुरुवार को फ्लाइट नहीं जाएगी। विमान सेवा शुरू करने वाली अलायंस एयरलाइन के अधिकारियों के अनुसार फ्लाइट अमौसी हवाई अड्डे से शाम 6:55 पर उड़ान भरेगी। आजमगढ़ में रक्षा मंत्री ने भरी हुंकार। बोले, यूपी में गुंडे बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त। मैं पूरे देश में भ्रमण करने के बाद और सार्वजनिक जनसभाओं को संबोधित करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोदी की 400 पार की सरकार बनानी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो उत्तर प्रदेश अब उत्सव प्रदेश बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यहां पर गुंडे बदमाशों के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके हैं। किसी गुंडे बदमाश की हिम्मत नहीं कि अपने सीने के बटन खोलकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर चल सके। गृहमंत्री अमित शाह बोले, देश की सुरक्षा को कमजोर करती है सपा कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और सपा को वोट देने का मतलब देश की सुरक्षा को कमजोर करना है। ये लोग वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा तक ताक पर रख देते हैं। अकबरपुर के शिव बाबा में खचाखच भरे मैदान पर बीजेपी प्रत्याशी रितेश पांडे के पक्ष में बृहस्पतिवार को जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि गृह मंत्री ने सपा व कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।
मुंबई से अयोध्या के रास्ते जौनपुर पहुंचेंगे 1.25 लाख मतदाता, कारण जान होगी हैरानी। जौनपुर के बारे में कहा जाता है कि हर छठे घर से एक व्यक्ति मुंबई में है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जौनपुर लोकसभा सीट की चर्चा मुंबई तक है। मतदान के लिए प्रचार सिर्फ जौनपुर में ही नहीं हो रहा, मुंबई में भी इसके लिए जनसभाएं आयोजित हो चुकी हैं, अभी भी हो रही हैं। मतदान के दिन मतदाताओं को जौनपुर बुलाया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास आएगी विकास की बाढ़। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 8 नर्सिंग होम और 5 अस्पताल बनाए जाएंगे। ये स्कीम यमुना विकास प्राधिकरण आगामी जून 2024 में लेकर आएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्वास्थ्य से जुड़ी कोई कमी नहीं होगी। यहां पर 5 अस्पताल और 8 नर्सिंग होम बनाए जाएंगे। जेवर एयरपोर्ट के आसपास उद्योगों के लिए अवसर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अगले महीने उद्योगपतियों और कारोबारियों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है। प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के आसपास छोटे और बड़े दोनों तरह के औद्योगिक भूखंडों की योजना लाने जा रहा है। इससे इलाके में निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। जानवरों को रेल पटरियों पर कटने से रोकेगा एआई, तकनीक का ऐसा होगा इस्तेमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जानवरों को ट्रेन से कटने से बचाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एआई मॉडल विकसित किया है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के लिए ये एआई मॉडल तैयार किया गया। इस तकनीक को रेलवे को देकर ट्रायल कराने की तैयारी की जा रही है। एआई के जरिए ट्रेन के ड्राइवर को 500 मीटर पहले ही पता चल जाएगा कि रेल पटरी या उसके किनारे जानवर है। इंजन में ट्रिगर अलार्म बजते ही स्क्रीन पर उसका वीडियो भी दिख जाएगा और ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। डिप्टी सीएम केशव बोले, राजा भैया के बल पर नहीं, भाजपा अपने संगठन और काम के बल पर जीतेगी चुनाव। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में भाजपा राजा भैया के बल पर नहीं बल्कि अपने पार्टी के काम और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का दावा कभी भी हवा हवाई नहीं रहता। सिविल लाइंस स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा अपने संगठन और काम के दम पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करेगी। अखिलेश यादव बोले, अग्निवीर योजना बंद करके युवाओं को देंगे पक्की नौकरी। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनी तो अग्निवीर योजना बंद कर युवाओं को सेना में स्थायी नौकरी देने का कार्य करेंगे। भाजपा सरकार ने रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिए, हवाई जहाज बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया, सारी नौकरियां खत्म कर संविदा भर्ती शुरू कर दी। अखिलेश यादव से बन गई राजा भैया की बात, अब मंच पर दिखेंगे, साथ होगा ऐलान। उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के कुंडा से जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के संदर्भ में सूत्रों ने बड़ा दावा किया। सूत्रों के मुताबिक राजा भैया सपा को समर्थन देंगे। दावा है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव की रैली में भी शामिल हो सकते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में धसी रोड केबल डालने का किया जा रहा था काम। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर के विरामखंड इलाके में सड़क धंस गई, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। इलाके में हुसड़िया चौराहे से पत्रकारपुरम जाने वाली रोड धंस गई। यहां पर सड़क के अंदर केबल डालने का काम चल रहा था। नोएडा सीईओ का बड़ा एक्शन। नोएडा से इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। नोएडा प्राधिकरण ने एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर एक स्थान पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करवा रहा था। उसकी संदिग्ध भूमिका दिख रही थी, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से मेट्रो स्टेशन नोएडा और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के लिए चलेंगी बसेस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट को नोएडा एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन जिस तरह की क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका समाधान नहीं होता है। वहां के निवासियों ने इसे नोएडा एक्सटेंशन पुकारना शुरू कर दिया है। हालांकि नोएडा एक्सटेंशन के लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि जल्द ही यहां बस डिपो बन सकता है। इसके अलावा सिटी बसेस चलाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में करेंगी रोड शो। वाराणसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव के प्रस्तावित कार्यक्रम में 24 घंटे में दूसरी बार फेरबदल हुआ। अब दोनों नेत्रियां 25 मई को 5 किलोमीटर तक रोड शो करेंगी। रोड शो सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली में दर्शन पूजन के बाद शुरू होगा। मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी हो, अपनी चेकिंग पर भड़के कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय।
कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय अपनी गाड़ी की तलाशी पर भड़क गए। उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर और गाड़ी की भी तलाशी लेने की मांग की। अजय राय ने कहा कि मुझे तलाशी देने में कोई परहेज नहीं, लेकिन प्रत्याशी होने के नाते अगर मेरी तलाशी हो रही है तो पीएम मोदी के हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ी और हवाई जहाज की तलाशी भी होनी चाहिए। वो भी इस समय प्रधानमंत्री की जगह एक प्रत्याशी हैं। अजय राय वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। माध्यमिक की तर्ज पर पहली बार जारी हुआ बेसिक स्कूल्स के लिए कैलेंडर, प्रार्थना सभा की होगी फोटो। बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार अपने यहां भी शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विभाग ने इसमें हर महीने पाठ्यक्रम को बांटकर पढ़ाई कराने, 4 बार छात्रों के मूल्यांकन कराने, अलग अलग गतिविधियों व खेलकूद के आयोजन के लिए समय निर्धारित किया। साथ ही ये भी कहा कि प्रार्थना सभा में सभी शिक्षक उपस्थित रहेंगे और बच्चों के साथ प्रतिदिन अपनी फोटो लेंगे। अग्निपथ स्कीम में होगा बदलाव, सेना करा रही सर्वे। भारतीय सैन्य सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर सेना एक सर्वे करा रही है। सर्वे में सैन्य अधिकारियों, ट्रेनिंग स्टाफ और भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। सर्वे के जरिए सेना भर्ती प्रक्रिया परियोजना के असर के बारे में जानना चाहती है। हालांकि सर्वे क्यों करवाया जा रहा है, इसे लेकर ना तो सेना और ना ही सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ कहा गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सर्वे से मिली जानकारी को अगली सरकार के सामने पेश कर स्कीम में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। भारत पाकिस्तान मैच का एक टिकट 16 लाख रुपए में। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इस मुकाबले को लेकर फैंस में काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इस मैच के लिए टिकट्स की कीमत $300 करीब 25,000 से शुरू हो रही है। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने भी आईसीसी पर निशाना साधते हुए कहा कि डायमंड क्लब का टिकट करीब $20,000 करीब 16 लाख रुपए में मिल रहा है। इतने का टिकट बेचना क्रिकेट नहीं। रेलवे ने अपने लाखों कर्मचारियों के लिए शोध प्रमोशन देने की भी तैयारी। रेलवे बोर्ड ने लाखों रेलवे कर्मचारियों को प्रमोशन के साथ साथ सुरक्षा उपकरण व वर्दी देने का आदेश जारी कर दिया। गेटमैन, पॉइंटमैन, कैबिनमैन, लीवरमैन को वाटरप्रूफ रेनकोट के लिए 1200 रुपए, सर्दियों में जैकेट के लिए 2 साल में 2500 रुपए और वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जैकेट, ट्राउजर, दस्ताने, स्नो बूट और कैप के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।